हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खातून जन्नत की फ़याज़ी और सखावत बहुत मशहूर है। ये वो घराना है जो भूखे रहकर लोगों के खाने का इंतज़ाम किया करता था। अपने पड़ा होगा कि एक दिन घर वाले रोज़ा से थे। हज़रत अली शेर खुदा मजदूरी के बाद कुछ ले आए और शाम को खाने का कुछ इंतज़ाम किया गया। इफ्तार के लिए बैठा तो दरवाजे पर किसी फ़कीर ने सवाल किया। उन्होंने अपनी अपनी रोटियां मांगने वाले को दे दें और खुद पानी से रोज़ा इफ्तार कर लिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। इफ्तार के लिए बैठे तो किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई, ए नबी के घर आने वाल, मुझे टीम को कुछ खाने को दो। उन्होंने अपनी रोटियां टीम को दे दें। तीसरे दिन इफ्तार के वक्त एक कैदी ने मदद की गुहार लगाई तो उन्होंने अपने हिस्से की रोटियां उसे दे दी और खुद भूखे रहे। एक दिन बनी सलेम कबीले के इसी साल के एक बूढ़े आदमी दरबार रसूल में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। उनके घर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए सरकार ने हजरत सलमान फारसी से फरमाया, ले जाओ उन्हें खाना खिलाओ। वो कई घरों में गई लेकिन खाने का कोई इंतजाम ना हो सका। थक हार कर वो हजरत बीबी फातिमा के घर पहुंचे और अपने आने की वजह बताएं। इत्तेफाक से आपके घर में भी खाने पीने का कोई सामान नहीं था। अपने अपनी चादर मुबारक हजरत सलमान फारसी को देते हुए फरमाया, इसे लेकर समन यहूदी के पास जाओ और उसके बदले इससे कुछ रकम लाओ ताकि इसने मेहमान के खाने का इंतजाम किया जा सके। वो यहूदी के घर पहुंचे और रिदाई फातिमा उसे देते हुए अपने हालात के सुनाए। जब उसे पता चला कि ये पैगंबर इस्लाम की बेटी की चादर है तो वो तड़प उठा और कहने लगा, जो दूसरे लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए अपने बदन का कपड़ा भी गिरवी रखकर बेचकर अपना इस्लामी हक अदा करते हैं। सलमान अब गवाह रहन में आपके रसूल का कलिमा पढ़कर मुसलमान हो रहा हूँ। अब ये मुबारक चादर वापस ले जाकर अल्लाह के रसूल की साहिबजादी को पेश फरमा दें और उसके बदले अपने जो मांगा था वो रकम भी ले जाएं। अल्लाह अकबर। क्या तुमने देखा, हजरत बीबी फातिमा ने अपनी चादर मुबारक एक बूढ़े सहाबी के खाने के इंतजामात के लिए पेश की और दूसरी तरफ उनकी बरकत से एक यहूदी को ईमान की दौलत मिली। हमारे प्यारे रसूल के घर वाले ऐसे थे।